ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর বিজেপিতে যোগ দিলেন। বুধবার 22 মে এই সংক্রান্ত একটি চিঠি ভাইরাল হয়েছে। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের লেটার হেডে লেখা সেই চিঠিতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে, বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা প্রশান্ত কিশোরকে বিজেপির জাতীয় প্রধান মুখপাত্র হিসেবে নিয়োগপত্র দিয়েছেন। এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মুহূর্ত থেকেই নিয়োগ কার্যকর হচ্ছে। বিজেপির ন্যাশনাল জেনারেল সেক্রেটারি অরুণ সিং এর নামে লেটার হেডে এই চিঠি ইস্যু করা হয়েছে। চিঠিতে যে তারিখ রয়েছে বুধবার 22 মে 2024। এই চিঠিটি বুধবার সোশ্যাল মিডিয়ায় রীতিমতন ঝড়ের গতিতে ভাইরাল হয়। জাতীয় রাজনীতিতে কার্যত শোরগোল পড়ে যায় এই চিঠি ভাইরাল হতেই, কিন্তু আদতে দেখা যায় যে এই চিঠি কিন্তু ভুয়ো। দেখার বিষয় যে লেটার হেড এতটাই নিখুঁতভাবে তৈরি হয়েছে যে এক ঝলকে দেখলে বিশ্বাস করতেই হবে প্রশান্ত কিশোরকে বিজেপি দলের মুখপাত্র হিসেবে নিয়োগ করেছে। চিঠির নিচে অরুণ সিং এর সইও রয়েছে, যদিও বিজেপির তরফে বুধবার পর্যন্ত এ নিয়ে কোনো বিবৃতি জারি করা হয়নি। কোনো শীর্ষ নেতৃত্ব এ নিয়ে মুখ খোলেনি। প্রসঙ্গত, বুধবার আজ তাককে দেওয়া এক্সক্লুসিভ সাক্ষাৎকারে বিজেপি কত আসন পেতে পারে 2024-এর লোকসভা ভোটে তা নিয়ে এক প্রকার ভবিষ্যৎবাণী করেন প্রশান্ত কিশোর। আর তারপর এই চিঠি ভাইরাল হওয়ায় খুব স্বাভাবিকভাবে জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। প্রশান্ত কিশোর আজ তাককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি প্রায় 300 আসন পেতে পারে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নিয়ে তার কোনো ক্ষোভ নেই। প্রশান্ত কিশোর এও বলছেন যে বিজেপির পক্ষে 370 আসন পাওয়া অসম্ভব, 300 আসন পেতে পারে। প্রশান্ত কিশোর বলেন, যেদিন নরেন্দ্র মোদী বলেছিলেন বিজেপি 370 আসন পাবে এবং এনডিএ 400 ছাড়িয়ে যাবে, তখনই তিনি বলেছেন সম্ভব না। কর্মীদের মনোবল বাড়ানোর জন্যই এই স্লোগান। বিজেপির পক্ষে 370 আসন পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি আরো বলছেন যে আমি মনে করি বিজেপি গত লোকসভা নির্বাচনে যে সংখ্যক আসন পেয়েছিল সেই আসনই পাবে, 303 বা হয়তো একটু ভালো। কি বলছেন প্রশান্ত কিশোর শোনাবো। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से अब की बार 400 पार हो चुका है, इसका ऐलान कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी जैसे विपक्षी नेता दावा कर रहे हैं कि 4 जून को इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और मोदी जी इस बार आउट टकाटक। और दूसरी तरफ चुनावी विश्लेषक कह रहे हैं कि थोड़ी एंटी इनकम्बेंसी उन्हें नजर आ रही है और बीजेपी हो सकता है कि 272 के जादुई आंकड़े तक पहुंचने में ही स्ट्रगल करे। इस वक्त हकीकत आखिरकार है क्या, ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन चर्चा करने के लिए और जानने के लिए कि क्या हो सकता है 4 जून को, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राजनीतिक विश्लेषक और देश की राजनीति पर पैनी नजर रखने वाले प्रशांत किशोर। प्रशांत जी, स्वागत है आपका, वेलकम टू इंडिया टुडे आज तक। थैंक यू। तो ये 3 थ्योरियां हैं। कुछ दिनों तक बीजेपी के नेता 400 पार उस तरह से नहीं बोल रहे थे जितना कि फर्स्ट 2 फेजेस में बोल रहे थे, थोड़ा सा कम हुआ। एक बार फिर से अब 5th फेज के बाद पीएम से लेके सारे बोल रहे कि 400 पार हो गए, अब तो हम हो गए 400 पार। राहुल गांधी, केजरीवाल बोल रहे हैं कि नहीं, हार रही है एनडीए, बीजेपी आउट हो रही है। और कुछ जो लोग घूम रहे हैं यहां, वो कह रहे हैं कि काफी एंटी इनकम्बेंसी दिख रही है, 272 भी नहीं आने वाली। आप इन थ्योरियों में किसको मानते हैं? मैं इनमें से किसी की थ्योरी को नहीं मानूंगा, और ये कोई आज का आकलन नहीं है। पिछले कई महीनों से जब भी मैं मीडिया से मुखातिब हुआ हूं, लोगों से बात करी है, तो मेरा मानना है कि बीजेपी को जब उन्होंने जनवरी में पहली बार प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें 370 और एनडीए के 400, तब से मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के 370 तो आ ही नहीं सकते। ये तो बिल्कुल नारेबाजी है, अपने कार्यकर्ताओं को के लिए है, लेकिन 370 बीजेपी के अपने से नहीं आ सकते हैं। एनडीए की सीट कितनी आएगी ये आकलन करना बेमानी है, क्योंकि जो पिछले 5-10 सालों में हम लोगों ने देखा है, जीतने के बाद कौन कहां जाएगा इसका कोई आकलन है नहीं। तो एनडीए के नंबर को बहुत विश्लेषण का कोई आधार और कोई मतलब नहीं है। डेफिनेटली एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है, ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है सीट? बस 303 के इर्द गिर्द रहेगा, मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। বিজেপি কোথায় কতগুলো সিট পেতে পারে সেই গণিত কিন্তু পিকেই বলছেন। কি বলছেন তিনি শোনাবো। आपको क्यों लग रहा है कि 303 से बेहतर ही होगा? क्योंकि जो इसलिए कि देखिए, इसका बहुत सिंपल और बोरिंग सा आंसर, बोरिंग इसलिए कि मैं मतलब एनीथिंग विच इज
कंसिस्टेंट अपीयर्स टू बी बोरिंग। अब इस बात को मैं पिछले 6 महीने से दोहरा रहा हूं कि ये बड़ा सिंपल गणित है कि बीजेपी के 303 आएंगे कि नहीं। इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो सीट और हवा और चैटर सबको किनारे रख दीजिए। पहले ये देखिए कि उनके 303 आए कहां से। 303 में करीब करीब 250 सीट उनके आए हैं नॉर्थ और वेस्ट से। आपको बस ये देखना है कि क्या नॉर्थ या वेस्ट में बीजेपी को मटेरियल डैमेज हो रहा है। मटेरियल डैमेज का मतलब कम से कम 50 से ज्यादा सीटें क्या वो हार रहे हैं। और दूसरा जो देश का हिस्सा है ईस्ट और साउथ, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, इन 225 सीटों में भाजपा के पास अभी इस लोकसभा में करीब 50 सीटें हैं। तो इन 250 सीटों में क्या हो रहा है, इन 225 सीटों में बीजेपी की वोट शेयर और सीट दोनों ही बढ़ रहा है। बंगाल में, उड़ीसा में, असम में, तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु और केरल में। अब किस स्टेट में कितना आएगा इस पर बहस में ना पड़े। क्यूमुलेटिवली ईस्ट और साउथ में बीजेपी की सीटें 15 से 20 से बढ़ रही हैं और वोट शेयर अक्रॉस द रीजन बढ़ेगा। প্রশান্ত কিশোর তিনি জানাচ্ছেন যে ৩০০-র আশেপাশে বিজেপির সিট সংখ্যা থাকবে এবং তৃতীয়বার মোদি এতটাও শক্তিশালী হবেন না যতটা তিনি দ্বিতীয়বার ছিলেন। কি বলছেন তিনি শোনাবো। बीजेपी की सरकार तीसरी दफा बनती नजर आ रही है। बिल्कुल 300 का नंबर उनका रहे, 300 उसके आसपास रहेगा नंबर। ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो थर्ड टर्म है मोदी सरकार की, उससे जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं उन्हें क्या उम्मीद करनी चाहिए। क्योंकि बार बार प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि जब मैं फिर से चुन के आऊंगा तो मैं बड़े फैसले लेने वाला हूं। आपने प्रधानमंत्री के साथ जब वो मुख्यमंत्री थे काफी नजदीकी से काम किया, आपको क्या लगता है कि लोगों को क्या ख्याल में रखना चाहिए, किस तरह के बड़े फैसलों का इंडिकेशन पीएम दे रहे हैं? देखिए, दो बातें हैं। बड़े फैसले लेने की बात प्रधानमंत्री ने जब ये चुनाव शुरू हुआ था उससे पहले कहा था, और इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। जब तीसरी बार वो आएंगे तो कुछ बड़े फैसले लेते हुए वो दिखेंगे। लेकिन जो पूरा ये कैंपेन चला है, जो नैरेटिव है, चैटर, उसका मैं एक ही चीज देखता हूं कि तीसरे टर्म में मोदी इतने ताकतवर नहीं होंगे जितने कि वो दूसरे टर्म में थे। नंबर भले ज्यादा आ जाए, ये आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है, ये मेरा एक नया अपना असेसमेंट जो मुझे 2 महीने आधार पे मैं वो बता रहा हूं। क्योंकि 14 में मोदी जी के लिए एक बहुत बड़ा, मोदी वॉज ए सिंबल ऑफ होप फॉर लॉट ऑफ पीपल। मोदी जाएंगे देश बदल जाएगा। 2019 में जो वोट था वो मोदी के प्रति विश्वास का वोट था कि हमें इन पर भरोसा है, ये चीजों की इन्होंने शुरुआत करी है और अच्छा होगा हर क्षेत्र में। 2024 का जो वोट है, वोट तो है बीजेपी को, वो जीत के भी आ रहे हैं, लेकिन वो वोट स्केप्टिसिज्म का है, वो वोट रिलक्टेंस का है। সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটিকে।